हे दोस्तों, स्वागत है आपका फैन सीरीज की एक ये वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैन सीरीज के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन। तो फैंस, पिछले पार्ट में मैं एक चीज भूल गया था, पर थैंक्स टू मोशन आप सभी भी उस टाइम पे इस सब को इमेजिन कर सकते हैं जब वेजिटा और ट्रंक्स सुपर सैयन बने थे। तब सभी के स्काउटर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेजिटा ने सभी को सब कुछ बता दिया था कि कैसे उन्होंने सभी सैयन्स को जिंदा करा है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी कन्विंस करता है। अब आगे तो अब नेक्स्ट पार्ट भी उसी सीन से शुरू होता है जहाँ बारडॉग और किंग वेजिटा फाइट कर रहे थे और समय के साथ साथ वो भी इस ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। एंड इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें किंग वेजिटा उसके बेटे को इस सब के लिए थैंक्स बोलता है, जबकि दूसरी ओर गोकू उसकी मॉम के पूछने पर उसके साथ होने वाला सब कुछ एज अ ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता है, जो सुन के गेनी काफी ज्यादा खुश होती है। जो कैकारॉट को इतने प्यार करने वाले दोस्त और ट्रेनिंग मास्टर मिले थे और सभी को थैंक्स बोलती है उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए। लेकिन दूसरी ओर गिने इस बात को लेकर बहुत ही बुरा फील करती है जो रेडिट ने गोकू के साथ करा था, पर तभी वो गोकू से रिक्वेस्ट करती है रेडिट को भी सेकंड चांस देने के लिए, जिसके लिए गोकू मान जाता है। देन सभी सो जाते हैं और अब अगली सुबह गोकू बुल्मा और चीची को भी यहाँ लाने का प्लान बनाता है, लेकिन वेजिटा एग्री नहीं करता और एक्सप्लेन कर देता है कि बुल्मा और चीची को यहाँ पर लाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ जमीन से उड़ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि प्लैनेट वेजिटा की ग्रेविटी अर्थ से 10 टाइम्स ज्यादा जो है। पर तभी गोकू को एक धांसू उपाय सूझता है। वो सभी के साथ अर्थ पे आकर सभी को एक बार फिर से ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने को बोलता है। ये क्या करो, क्या मैं जान सकता हूँ तुम इस बार क्या बेवकूफी करने की कोशिश कर रहे हो? फिक्र न करो वेजिटा, तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा। एंड कुछ समय बाद गोकू शेनलॉन्ग को फिर से समन कर देता है और तीसरी और फाइनल बची हुई विश से शेनलॉन्ग को प्लैनेट वेजिटा पे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर डोर क्रिएट करने को बोलता है, जिसे शेनलॉन्ग तुरंत ही पूरी कर देता है। अब ये सब करने का क्या मतलब था? देखो वेजिटा, प्लैनेट वेजिटा के सैन अभी जिस लेवल पर हैं उन्हें बिना रियल फाइट्स के सुपर सैन बनने और हमारे जितने ताकतवर होने में 100 ऑफ ईयर लग सकते हैं। इसलिए अगर वो टाइम चेंबर में ट्रेन हो गए तो वो कुछ ही सालों में ही इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो किसी भी एनिमी को टक्कर दे सकेंगे। एंड इसके बाद गोकू प्लैनेट वेजिटा जाकर सभी को टाइम चेंबर के फीचर्स और उसे यूज करने की टर्म्स वगैरह बताता है, जो सुनकर सभी सेंस और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसी तरह एक साल गुजर जाता है जब गोकू जी फाइटर्स को लेकर एक बार फिर प्लैनेट वेजिटा का विजिट करता है, जहाँ 40% से ज्यादा सेंस ने सुपर सैन शक्तियों को अनलॉक कर दिया होता है, जिन्हें देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और उसके पेरेंट्स और किंग को लेकर अर्थ पे आ जाता है चीची और बाकी दोस्तों से मिलाने के लिए। एंड इस टाइम तक बीरस भी यहाँ पर आया होता है, जिसे देख किंग और बारडॉग तो ऐसे फ्रीज हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने अपने सामने मौत को देख लिया हो। एंड यामचा दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, तो वो किंग और बारडॉग को और ज्यादा सरप्राइज करने के लिए बीरस को एज अ फ्रेंडली ट्रीट करने लगता है, जिसे देख किंग और बारडॉग यामचा को बेवकूफ बोलते हुए बीरस की रिस्पेक्ट करने को बोलते हैं। जिसके बाद गोटेन एंड ट्रंक्स किंग और बारडॉग को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे गोकू ने बीरस को हैंड टू हैंड टक्कर दी है, इसलिए उन्हें अब डरने की जरूरत नहीं। क्या कैकारॉट ने लॉर्ड बीरस से फाइट करी? तभी बीरस किंग के पास आ जाता है और कहता है तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई किंग ऑफ प्लैनेट वेजिटा। जैसा कि तुम देख रहे हो मैं अभी के लिए काफी अच्छे मूड में हूँ, पर अगर तुम सैंस ने फिर से वही पहले वाली गड़बड़ी की तो मैं फिर से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और इसके बाद शेनलॉन्ग भी तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएगा। जी 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 सर, चलो अब डरना बंद करो और मुझ पे अटैक करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। एंड इस फाइट में तो ऑब्वियसली किंग ने ही हारना था, पर इससे वो मन बना लेता है कि वो एक दिन बीरस से भी ज्यादा ताकतवर बनकर रहेगा। जबकि दूसरी ओर वेजिटा और गोकू फिर से ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तक 1 साल बीत चुका था, तो वो दोबारा ड्रैगन बॉल का यूज कर सकते हैं। एंड इस बार गोकू रेडिट्स और नापा को भी रिवाइव कर देता है, उन्हें भी सेकंड चांस देने के लिए। पर वो दोनों जिंदा होते ही गोकू एंड वेजिटा को मारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि गोकू ने रेडिट्स को मारा था जबकि वेजिटा ने नापा को। एंड इससे पहले कि वो दोनों अटैक करते बारडॉग और गिने वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे हैं। जिस पर बारडॉग उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और ये भी बताता है कि उन्हें भी सेकंड चांस दिया गया है। एंड ये सब सुन के भी नापा
और रेडिट्स को ना ही कोई खुशी होती है और ना ही वो गोकू एंड वेजिटा दोबारा रिवाइव करने पर एहसानमंद होते हैं, बल्कि वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो गोकू एंड वेजिटा से उनका रिवेंज लेंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ भी शोर नहीं करते कि उनके मन में क्या है और कहते हैं थैंक्स प्रिंस वेजिटा, हम जानते थे आप हमें एक न एक दिन जिंदा जरूर करेंगे, और हाँ, अगर आप बुरा ना मनाओ तो हम फिर से पहले की तरह सभी फ्रेंड्स का विजिट करना चाहते हैं, पर इस बार हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारा इविल हार्ट इतनी जल्दी प्योर हो जाए ये नामुमकिन है, इसलिए मैं बारडॉग और गिने को भी तुम्हारे साथ भेजता हूँ। एंड इस तरह से इन चारों का एक बार फिर से सफर शुरू हो जाता है, जबकि दूसरी ओर 2 साल और गुजर चुके होते हैं और किंग वेजिटा एकदम पीसफुल सिविलाइजेशन क्रिएट करने में सफल हो जाता है। लेकिन तभी फ्रीजा का साया एक बार फिर से प्लेनेट वेजिटा पे पड़ जाता है। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सॉर्बेट और टागोमा ने ड्रैगन बॉल के थ्रू फ्रीजा को रिवाइव कर दिया होता है, और जिंदा होते ही फ्रीजा टागोमा के साथ ट्रेनिंग करने का प्लान बनाता है। लेकिन टागोमा खुद को पंचिंग बैग बनने से बचाने के लिए फ्रीजा को प्लेनेट वेजिटा के बारे में सारी जानकारी दे देता है, जो सुनते ही फ्रीजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और सभी सेंस को एज अ पंचिंग बैग यूज करने का प्लान बनाता है, और इसलिए वो तुरंत ही शिप लेकर यहाँ आ गया था। जबकि प्रेजेंट में किंग वेजिटा फ्रीजा की शिप को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि फ्रीजा की ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा थी हेल में ही माइंड ट्रेनिंग करने के कारण, मतलब कि सुपर सेंस से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर, जिस कारण किंग वेजिटा और बाकी के सेंस को एक बार फिर से फ्रीजा के आगे ही सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीजा आते ही ये धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं करा तो वो पूरे प्लानेट को ही उड़ा देगा। और अब इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं एंड तभी जाकर बारडॉग, गिने, नाफा और रेडिट वापस प्लानेट वेजिटा पे आते हैं, और आते ही फ्रीजा की शिप और सेंस को उसके लिए काम करते देख सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। हे, तुम सभी अपनी शक्ति को एकदम से हाइड कर दो, नहीं तो फ्रीजा हमें भी ढूंढ लेगा। एंड ये सुनकर गिने तो तुरंत ही उसकी एनर्जी को हाइड कर देती है, लेकिन रेडिट और नापा तो ऐसे किसी मौके का ही वेट कर रहे थे, तो वो बारडॉग की बात को नजरअंदाज करते हुए पावर अप करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बारडॉग एक जोरदार हिट करते हुए उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते, जो देख कर के बारडॉग समझ जाता है कि इन दोनों का मन अभी तक पूरी तरह से इवल ही है, ये तो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। एंड इसी भी सेंस का एक स्क्वाड इनके पास पहुंच जाता है, जो कि सारे के सारे अब फ्रीजा के कंट्रोल में थे, जैसे कि पैरागस ने उसके बेटे ब्रोली को कंट्रोल करा था। एंड इस सब सिचुएशन को देखते हुए बारडॉग सुपर सैयन में टर्न हो जाता है और कहते हैं गिने, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इन्हें यहाँ पर रोकता हूँ, बस तुम तुरंत ही शिप में बैठ के अर्थ पे चली जाओ, कैकारोट और वेजिटा इसमें हमारी हेल्प जरूर करेंगे। एंड ये सब कहने के बाद बारडॉग जैसे तैसे करके सेंस सोल्जर को कुछ देर के लिए रोक लेता है, लेकिन दूसरी ओर फ्रीजा बारडॉग की पावर को देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, बारडॉग, वो भी सुपर सैयन की फुल पावर के साथ हमारे साथ ट्रेन होने से मैं बहुत ही जल्द अपनी न्यू फॉर्म की वीकनेसेस को दूर कर पाऊंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गोल्डन फॉर्म में टर्न हो जाता है और बारडॉग को एज अ पंचिंग बैग यूज करते हुए ट्रेनिंग करता रहता है। एंड इस कारण ही गिने भी वहाँ से भागने में सफल हो जाती है और एक वीक के बाद फाइनली पृथ्वी पे क्रैश लैंडिंग करती है, क्योंकि शिप में बुल्मा हाउस की लोकेशन सेट थी, तो वो बुल्मा हाउस के गार्डन में ही आकर लैंड होती है, जहाँ बुल्मा उसे शिप से बाहर लाती है। तो अब गिने प्लेनेट वेजिटा और सेंस की कंडीशन एक्सप्लेन कर देती है और ये भी बताती है कि फ्रीजा का ट्रेन होने के बाद अर्थ पे ही अटैक करने का प्लान है, जो सुन के तुरंत ही बुल्मा सभी जी फाइटर्स को बुला लेती है, क्योंकि इस टाइम गोकू एंड वेजिटा वीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहे थे, जिन्हें बुलाने के लिए जी फाइटर्स को कुछ न कुछ टाइम तो निकालना ही होगा। एंड यहाँ पर ही इस सीरीज का पार्ट 3 भी खत्म होता है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल स्टोरी से मैच करती है, जिसमें सच पूछो तो कुछ ज्यादा मजा नहीं आने वाला, क्योंकि इस ड्रैगन बॉल सीरीज में मुझे तो सबसे बेकार चीज यही लगी है कि एक ही विलेन से बार बार फाइट करना, जैसे कि फ्रीजा के कलर को ही चेंज किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, कलर चेंज करने से उसकी ताकत भी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि जी फाइटर की सालों की गई मेहनत पर तुरंत ही पानी फिर जाता है। आपका तो पता नहीं, पर मुझे इसमें कोई भी सेंस नहीं दिखता यार, अगर कैसे हो सकता, क्योंकि देखो यार, इतना ज्यादा टाइम ट्रेन होते रहते हैं और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते रहते हैं ये सेन, पर फ्रीजा एक कलर चेंज करता है और अचानक ही उनसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ न्यू विलेंस होने चाहिए, तभी तो स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ना।
मिलियन, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरी फैन सीरीज पे बनाऊं। एंड काफी टाइम ढूंढने के बाद मुझे ये वाली सीरीज दिखी कि व्हाट इफ गोकू लॉक्ड इन टाइम चैम्बर फॉर मिलेनिया, मतलब कि 1000 सालों के लिए वो टाइम चैम्बर में लॉक्ड हो जाए तो आगे क्या स्टोरी होगी। आप में से काफी सारे फैंस ने इस स्टोरी को भी जरूर देखा होगा एंड इसलिए मैं इसे कौन से पार्ट से स्टार्ट करूं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।